सो लास्ट तक जुड़े रहना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीएनएस और डोमेन होता क्या है। एकदम डेप्थ में नहीं जाऊंगा, एक अच्छे से समझाऊंगा कि ये होता क्या है। और ये जो हैकिंग सीख रही है वैसे इन्फॉर्मेशन लेनी आई है कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो और साथ में हम इसके रिकॉर्ड टाइप्स समझेंगे, डीएनएस और डोमेन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका नितिन कुमार वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। ऐसी यूजफुल वीडियोस यहाँ वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि डीएनएस क्या होता है और डोमेन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स क्या होती है। और अंडरस्टैंडिंग डीएनएस इज़ क्रूशियल फॉर एनीवन इन्वॉल्व इन नेटवर्क मैनेजमेंट, जो नेटवर्क मैनेजमेंट में इंक्लूड है, वेब डेवलपमेंट में इंक्लूड है, उन सब के लिए ये यूज़फुल होने वाली है वीडियो। और इतनी छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिगनर से हार्ड तक भी लेकर जाऊंगा, पहले ये समझो। और एक वीडियो में ही आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग देखो, अगर तुम किसी के भी कोई घर जाओगे तो उसका कोई एड्रेस तो होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओगे, कोई फूफा का शादी तो है नहीं। अगर तुम किसी के घर जाओगे तो कोई एड्रेस तो होगा ना। वैसे ही नेटवर्क की दुनिया में एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो दोस्तों जो डोमेन होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि देखो अब ये डोमेन होता क्या है, पहले आईपी एड्रेस को समझो। अगर कोई फेसबुक है तो फेसबुक का सपोज आईपी एड्रेस है 198.192.193 ये एग्जांपल है 189, ये इसका आईपी एड्रेस है फेसबुक का। अब देखो फेसबुक पर अब ये कोई हर कोई तो आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकता। आप किसी के घर जाओगे तो उसका एड्रेस आपको पता होगा और वो एड्रेस आप याद रखकर किसी के घर जाओगे। तो दोस्तों देखो, अब ये भी एक एड्रेस है, ये भी आप याद कर कर फेसबुक को खोल सकते हो। पर क्या आप इतना ज़्यादा याद रख पाओगे? नहीं ना। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ये आया एक डोमेन। डोमेन जो होता है वो एक नेम दिया जाता है। जैसे कि आप ऐसे तो भरोगे नहीं, आईपी एड्रेस डायरेक्ट भरकर फेसबुक ओपन कर सकते हो, पर इतनी ज़्यादा खेचल करनी क्यों है? तो डोमेन वो है जो आपका facebook.com है, ये एक नाम है facebook.com, इसे हम डोमेन कहेंगे। instagram.com ये एक डोमेन है, youtube.com ये एक डोमेन है, messenger.com ये एक डोमेन है। तो ऐसे ही जो डोमेन एक नाम होता है वेबसाइट का, एड्रेस को याद नहीं कर सकते ना, तो इसको याद तो कर सकते हो ना। इससे आराम से निकाल सकते हो कुछ भी जो निकालना हो। तो पढ़ो दिस। अब शुरू से देखो, पढ़ो क्या लिखा है। डीएनएस और डोमेन नेम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू अ आईपी एड्रेस। दिस प्रोसेस इज essential for locating resources on the internet. Without DNS covering the web would be compact and insufficient as the user would need to remember numerical address. अब देखो बात वही आ गई ना कि नीड टू रिमेंबर न्यूमेरिकल एड्रेस। विदाउट मतलब कि याद नहीं रखना पड़ेगा, सीधा डोमेन नेम्स नहीं। सो अब हम समझेंगे डीएनएस क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ये डीएनएस की कुछ टाइप है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या होता है। डीएनएस मैंने पहले इसलिए नहीं समझाया, अगर आप डोमेन समझोगे तो ये आसानी होगी आपको समझने के लिए। तो डीएनएस रिकॉर्ड टाइप के इनकी क्या क्या टाइप होती है, और इसको दोस्तों हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। ये है कुछ रिकॉर्ड। डीएनएस रिकॉर्ड आर एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? facebook.com, गूगल chrome.com तो है ना, ये एक डोमेन है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं ये रिकॉर्ड्स। जैसे कि देखो ए जो ए है ना, ये ए कैपिटल है, जो ये एक रिकॉर्ड है। और ए कैपिटल में जैसे कि देखो, अब आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप इतना बड़ा एड्रेस आईपी एड्रेस याद तो नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक डोमेन नेम दिया जाता है, जैसे कि facebook.com।
तो अगर आप कोई अपना डोमेन बनाना चाहते हो तब ये रिकॉर्ड्स भरे जाते हैं फॉर्म की। और जैसे कि अभी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, एड्रेस की जगह एड्रेस भरोगे, नेम की जगह नेम भरोगे ना, वैसे ही अगर आपको अपना कोई डोमेन क्रिएट करना है तो उसमें ये भी सारी चीज़ें होती है जो कि आपको फिल करनी पड़ेंगी, तो आपका डोमेन बन जाएगा। सो सबसे पहले ए रिकॉर्ड होता है, इसमें आपको फिल करना पड़ेगा उस चीज़ का डोमेन का एड्रेस, आईपी एड्रेस। जो हमारा सी नेम होता है, ये सिंपली इसमें आप अपनी दूसरी वेबसाइट मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी ए वेबसाइट पर काम चल रहा है तो आप अपनी बी वेबसाइट और जब कोई यूज़र शिफ्ट करेगा आपकी वेबसाइट पर तो अपने आप वो दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएगा अगर आपकी ये वेबसाइट बिजी होगी। इसका फ़ायदा क्या है कि इससे यूज़र पर बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी सर्विस का। तो ये क्लियर है। और आगे है एम एक्स रिकॉर्ड। दोस्तों जो एम एक्स रिकॉर्ड है वो डायरेक्ट ईमेल टू मेल सर्वर है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आगे करते हैं टी एक्स टी रिकॉर्ड। जो टी एक्स टी रिकॉर्ड है ना, ये सिंपल है, ये आपको एकदम फुल फ्रीडम देता है। एकदम मतलब कि ना कुछ भी कर लो, गाना लिख लो, अपना नाम लिख लो, कुछ भी डोमेन के बारे में लिख लो, डोमेन के बारे के कुछ किसी भी चीज़ के बारे में लिख लो। ये एक अलौता डोमेन रिकॉर्ड है जो आपको फ्रीडम देता है। Each type serves a specific purpose such as directing traffic or verifying domain ownership. Understanding these records is critical. Fact DNS मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कहते हैं इसको। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये डीएनएस और डोमेन की ज़रूरत ही क्या है, हमें इसकी नीड क्या है, सवाल ये उठता है ना। तो इसकी हमें नीड क्या है वही अब हम समझेंगे। इन कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग डीएनएस एंड इट्स डोमेन स्ट्रक्चर इज अ विचर फॉर एनीवन इन the field of IT and web development. Mystery of DNS functionality and record types enables better management and optimization of web resources, ultimately leading of improved user experience and system reliability. तो इससे हमें ये समझ आया कि जो इसके फंक्शनलिटी रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमें इनेबल करते हैं बेहतर मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज ऑफ वेब रिसोर्सेज, अल्टीमेटली लीडिंग टू इम्प्रूव्ड यूजर्स एक्सपीरियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारा यूजर्स का एक्सपीरियंस हमें और इम्प्रूव करते हैं अच्छे के लिए। तो दोस्तों ये था आपका डीएनएस और डोमेन। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।